Hello students, this is for class 7th. Subject is geography. Chapter is our changing earth. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे प्लैनेट अर्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते जा रही है, और हम पढ़ेंगे कि कौन सी फोर्सेस हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं जिनसे अर्थ का स्ट्रक्चर और फॉर्म जो है कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमारे स्कूल लग रहे थे तो मैंने आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाया था कि अर्थ की लेयर्स कौन सी हैं, और ये भी पढ़ाया था कि अर्थ जो है पहले एक ही फॉर्म थी, लैंड फॉर्म थी, जिसके चारों साइड सी था, समुंदर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये लैंड फॉर्म स्प्रेड होते गए और अलग अलग कंटिनेंट्स बने। नॉर्थ अमेरिका बना, साउथ अमेरिका बना, यूरोप बना, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना। ये सब पहले एक ही लैंड फॉर्म थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मूव होते गए। ये प्लेट्स, बेसिकली प्लेट्स हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको बोर्ड पे पूरा डिटेल में पढ़ाया था, प्लेट्स बना के दिखाई थी। ऑलमोस्ट 12 मेन प्लेट्स हैं जिन पे अलग अलग कंटिनेंट आज बने हुए। ये सारे पहले एक ही होते थे, लेकिन फिर इनके मूवमेंट हुए। अर्थ के जो अंदर प्रेशर होता है, या जो अर्थ के अंदर जो फोर्सेस हैं, उन्होंने इन प्लेट्स को मूव किया, जिससे आज अर्थ के अलग अलग कंटिनेंट बने। तो वही हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे कि किस तरह ये प्लेट्स मूव होती हैं और कैसे ये आज प्रेजेंट फॉर्म में जो कंटिनेंट्स हैं वो कैसे बने। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फीयर अर्थ की वो लेयर होती है जहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। जिन प्लेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमने क्लास में पढ़ा था, जो मैंने आपको बोर्ड पे बना के भी दिखाया था और मैप्स पे भी दिखाए थे, वो प्लेट्स इसी लेयर में होते हैं, लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर क्रस्टल और मेंटल का जो अपर पार्ट है, हमने 3 लेयर पढ़े, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट और मेंटल का जो अपर पार्ट जो है वो लिथोस्फीयर फॉर्म करता है। क्रस्ट और मेंटल का अपर पार्ट जो है वो लिथोस्फीयर कहलाता है, और लिथोस्फीयर ही डिवाइड करता है, या लिथोस्फीयर में ही अलग अलग प्लेट्स बनती हैं। और ये प्लेट्स जो हैं ये एक दूसरे से स्प्रेड होती हैं और कंस्टेंटली मूव होती हैं। मूव कैसे होती हैं ये भी मैंने आपको बोला था। अर्थ के अंदर जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो कंटिन्यूसली इन प्लेट्स को मूव करता है, एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के पास भी लाता है। यू विल सरप्राइज नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये कंस्टेंटली आहिस्ता आहिस्ता मूव करती रहती हैं, जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। हर साल थोड़ा सा मिलीमीटर्स में ये मूव होती हैं। दिस इज़ बिकॉज द मूवमेंट ऑफ मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये मूवमेंट क्यों है? अर्थ के अंदर मेंटल से नीचे या कोर जो वाला जो एरिया है, लोअर मेंटल या कोर वाला एरिया, उसमें मैग्मा है, और मैग्मा ही रीज़न बनता है कि जिससे एनर्जी क्रिएट होती है, और ये जो प्लेट्स से ये कंस्टेंटली मूव होती हैं। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड दैट मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। ये जो मोल्टन मैग्मा है ये कंटिन्यूसली मूव होता है सर्कुलर फॉर्म में मूव होता है, जिससे जैसा कि ये एक्टिविटी में दिखाया गया है। ये एक्टिविटी इन्होंने दिखाई है, इस पेज पे आप लेफ़्ट साइड देख सकते हैं। इस एक्टिविटी में एक बर्तन में पेपर डाला है, और पानी में पेपर डाला है,
और फिर उसको कंस्टेंटली गर्म किया जा रहा है। तो जैसे पानी गर्म होता है ये पेपर जो है खुद ही ऊपर जाता है, और जब पानी ठंडा हो जाता है या ऊपर से पानी, ऊपर वाला पानी जब ठंडा इसको होता है तो फिर ये पेपर वापस नीचे आ जाता है। तो अर्थ के अंदर मैग्मा भी ऐसे ही है, जैसे वो गर्म होता है वो कंस्टेंटली ऊपर मूव करता है, प्रेशर करता है ऊपर। तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो प्लेट्स हैं वो मूव होती हैं। अब अगर उस मैग्मा को कहीं पे होल निकल आए, जब वो ऊपर मूव करता है कहीं से होल बन जाए, सुराख बन जाए, तो वो मैग्मा ज़मीन के ऊपर निकल आता है, बाहर निकल आता है, जिसको वॉल्केनो कहते हैं।